हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग रोज़ डेली एक नए आर्टिकल का डिस्कशन करते हैं जो आपके प्रीलियम से रिलेटेड होते हैं या आपके मेंस में पुट करने वाले मुख्य रूप से जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो होते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम लोग अपने आर्टिकल को डिस्कशन करें। बहुत कम समय में हम लोग यूपीएससी और अनदर स्टेट जो पीएससी होता है उसमें पूछे जाने वाले प्रीलिम्स के जो प्रश्न है जो यहाँ से बन सकते हैं उसको हम लोग जो आर्टिकल से आर्टिकल में से छान कर और तब क्या करेंगे, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि मुख्य रूप से हम लोग अपना जो है डिस्कशन को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज जो है इन्वायरमेंट से संबंधित यह हम लोगों का आर्टिकल रहने वाला है, जिसमें समाप्त होने वाली इस बिल्ली की जो प्रजाति है जिसका नाम क्या है, मार्बल कैट। तो मार्बल कैट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा करेंगे, साथ ही और कितने तरह की जो कैट होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। साथ ही हम लोग आईयूसीएन के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे और रेड लिस्ट के बारे में। उसके बाद से थोड़ा सा देखेंगे हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और तब इसका हैबिटेट वगैरह ये सारी चीज़ें जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हम लोग तैयारी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए दोस्तों। देखिए, यह जो बिल्ली है जिसका नाम हम लोग बता रहे थे क्या, मार्बल कैट। तो मार्बल कैट मुख्य रूप से देखा जाए तो असम के तिनसुकिया जिले के देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, तो इस याद रखिए इसको, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। और असम के तिनसुकिया जिले में जो यह राष्ट्रीय उद्यान है, इसके कैमरा ट्रैप के माध्यम से हाल ही में एक मायावी संगमरमरी बिल्लियों को देखा गया है। ठीक है, तो यह मायावी संगमरमरी बिल्लियों को देखा गया इसमें, इसलिए यह न्यूज में बना हुआ है और ये मार्बल कैट इसी से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, और असम एक ऐसा राज्य है, जब जैसे आपको पता भी होगा, जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें से अधिकतर राज्यों से सीमा साझा करता है ये। ठीक है, तो इसका लोकेशन भी याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग मार्बल कैट के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं कि क्या क्या है इसके बारे में, हैबिटेट क्या है। तो इसका फूड हैबिट्स अगर देखा जाए तो डाइट क्या करती है, इंडियन मार्बल कैट्स प्राइमरी कंसिस्ट स्मॉल ममल्स को खाती है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स को ये क्या करती है, खाती है। ठीक है, यानी कार्निवोरस है। तो यह जो बिल्ली है जिसका नाम है मार्बल कैट, या मार्बल कैट, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका हैबिट्स क्या है, फूड हैबिट्स क्या है। तो फूड हैबिट्स क्या है, मैमल्स, स्मॉल मैमल्स को खाना, बर्ड्स को खाना, रेप्टाइल्स को खाना, यह मुख्य रूप से। ठीक है, रेप्टाइल्स जैसे आपको छिपकली वगैरह सारी चीज़ें, गिरगिट वगैरह हो गए, बर्ड्स हो गए, चिड़ियाएँ हो गई, या स्मॉल मैमल्स जैसे चूहे हो गए या खरगोश हो गए, इनको खाना यह पसंद करती है, ये खाती है। इसका हैबिटेट अगर आप देखेंगे तो इंडिया मार्बल जो कैट है वह लार्ज एरिया ऑफ द अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट सर्विस सर्वाइवल में मुख्य रूप से पाई जाती है। आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जा रही हैं, यानी यहाँ पे पाई जाती है। ये मुख्य रूप से आप देख पा रहे होंगे, यह हिमालय का जो है पूर्वी क्षेत्र है, और यहाँ पे म्यांमार वाला जो क्षेत्र है, और साथ साथ जो यहाँ पे अंडमान, सॉरी अंडमान कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद से आपका नागालैंड, फिर से मणिपुर और मिजोरम होते हुए फिर इसके बाद से आप लाओस में भी थोड़ा सा इसका हैबिटेट देख सकते हैं, थाईलैंड में भी देख सकते हैं, थाईलैंड, बैंकॉक, और उसके बाद से वियतनाम में भी इसका हैबिटेट है। फिर उसके बाद से इसका जो हैबिटेट है वह सिंगापुर साइड में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ यहाँ फिलीपींस में भी थोड़ा सा इसका हैबिटेट है। तो केवल आपसे पूछ सकता है केवल ये भारत में पाई जाती है, तो नहीं। और भारत के किन क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो पूर्वोत्तर भारत है, खासकर का जो पश्चिम बंगाल वाला जो ये इलाका है, और ये वाला जो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद से मणिपुर, मिजोरम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे इनका हैबिटेट है। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नॉर्दर्न जो स्टेट है इंक्लूड, अगर भारत की बात की जाए तब अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड यहाँ पे पाई जाती है भारत में। तो भारत में आपको पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में या वेस्टर्न घाट में पाई जाती है या पूर्वी घाट में पाई जाती है, तो गलत होगा। स्टेटमेंट सही क्या होगा, जो यह पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पे मेजर रूप से ये पाई जाती है, जिसका नाम है इंडियन मार्बल कैट। ठीक है, आयुष्मान अभी अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टेटस उसका देखें, तो ये चीज़ याद रखें कि यहाँ स्टेटमेंट दे सकता है। अब ऐसा पूछ दे कि केवल यह भारत में ही पाई जाती है, तो नहीं, भारत के अलावा भी अन्य जगहों पे पाई जाती है। जैसे मैंने बताया, म्यांमार हो गया आपका, नेपाल तक के तराई जो क्षेत्र हो गए वो हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, यहाँ पर भी ये पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनका वेट कितना होता है, तो 4.5 से 9 किलोग्राम के आसपास इनका वेट होता है। तो 4.5 से 9 किलोग्राम के आसपास इनका वेट होता है। पॉपुलेशन अगर दिखा जाए तो यह इंडिया टोटल इफेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज इज द सस्पेंडेड टू द फॉर देन 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल्स, या मुख्य रूप से है। बॉडी लेंथ देखा जाए इसकी 35 से 55 सेंटीमीटर के आसपास इनकी बॉडी लैंग्वेज है, पूरा सॉरी बॉडी लेंथ है। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें इसमें है। और यह लाइफ स्पेन जो है इसका है 12 वर्ष से ज़्यादा थोड़ा सा इसका लाइफ स्पेन है। अब इसमें अगर देखा जाए इसका आईयूसीएन स्टेटस अगर आप देखें तो आईयूसीएन स्टेटस इसका है एंटी। एंटी आप समझ पा रहे होंगे, नियर थ्रेटन। तो नियर थ्रेटन है आईयूसीएन स्टेटस में अगर देखेंगे आप तो नियर थ्रेटन है, ठीक है। और या ट्रैफिकिंग जो या डिफॉरेस्टेशन हो गया या हंटिंग हो गया, इसके कारण यह मुख्य रूप से शिकार हो रही है, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ था। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे होंगे भारत में कहाँ, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मेजर रूप से, और अन्य अदर भी कंट्री में पाई जाती है। लेकिन अगर यहाँ से आपको पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया या फिर से पूछ दे आपको अमेरिका, तो वहाँ नहीं। यह कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से एशिया में पाई जाती है, साउथ ईस्ट एशिया में भी पाई जाती है, एशिया का जो मेजर पार्ट है वहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। एक अलग प्रकार की और भी एक कैट होती है जिसका नाम है फिशिंग कैट। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका नाम जो होता है प्राइनोलियोर्स बाइबेरिनियस, ठीक है, प्राइनोनेलुरस बाइबेरिनियस, यह इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको याद रखिएगा। यह जो है वल्नरेबल है, VU है। तो फिशिंग कैट जो है यह आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, लेकिन मार्बल जो कैट है इसका आईयूसीएन स्टेटस अभी हम लोगों ने देखा क्या है, एंटी है, नियर थ्रेटेंड है, ठीक ना। और हैबिटेट इसका क्या है, वेटलैंड, स्वैम्प, मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहती है, ठीक। 5 से 16 किलोग्राम के यह मुख्य रूप से होती है। 10 से 15 वर्ष के इसका लाइफ ईयर्स होता है। नियर थ्रेटेंड मैंने बताया अभी, इसके बारे में, मार्बल कैट के बारे में। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप देखेंगे तो शेड्यूल 1 में ही इसको रखा गया है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आईयूसीएन, आईयूसीएन स्टेटस। तो आईयूसीएन है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आईयूसीएन का फुल फॉर्म पहले हम लोग देखेंगे। तो आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इसका फुल फॉर्म है। अब ये कब बना था मुख्य रूप से, तो ये मुख्य रूप से ये जो बॉडी बनी हुई थी यानी आईयूसीएन जो बना हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में, 1948 में। तो ये डेटा एक प्रकार का एक डेटा बुक निकलता है, रेड डेटा बुक, ठीक है। यानी जो अलग अलग स्पीसीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनको कैटेगराइज करता है। अब ऐसा नहीं कि सभी के सभी को कैटेगराइज करता है, जो इसको दिख जाता है उसी के बारे में, जो नहीं दिख पाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, डाटा डेफिशिएंस, मतलब उसके डाटा इसके पास अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आईयूसीएन जो है क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्य रूप से कब इसकी स्थापना होती है, तो 1948 में होती है इसकी स्थापना, और 1948 से 56 तक, और फिर से 1990 से 2008 तक फिर इसी के तहत एक और चीज़ बनाया जाता है। आप पता होगा आपको कि 1992 में क्या हुआ था, रियो समिट हुआ था, उसमें CBD जो है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके तहत ही अपने वहाँ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 पारित हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। तो यह प्रिपेयर किया था, ये ड्राफ्ट इसका आईयूसीएन ELC का ड्राफ्ट एडॉप्टेड किया गया था कब, 1992 में। साइट्स भी इसी का एक भाग है। तो क्या करता है, साइट्स का फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा और स्थापना इसका याद रखिएगा। साइट्स का स्थापना 1973 का है, और यह साइट्स जो है 3 ठो अपेंडिक्स निकलता है, ठीक है, परिशिष्ट, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स सेकेंड, अपेंडिक्स थर्ड, ये थर्ड 3 ठो निकलता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके अंतर्गत आप देखेंगे 1972 के तहत, तो वह कितने शेड्यूल अब हो गए हैं, उसमें 2022 में संशोधन कर दिया गया है, तो इसमें शेड्यूल अब हो गए हैं मात्र 4 ठो, पहले 6 ठो थे, अब 4 ठो हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें साइट्स में अपेंडिक्स थर्ड है, 3 ठो है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स थर्ड है। 1973 में कन्वेंशन ऑन द, साइट्स का फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फाउना एंड फ्लोरा, यानी वनस्पति और जो जीव जंतु हैं उनके व्यापार पर, क्या इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो जीव जंतुओं का हो, यानी चाहे फ्लोरा हो चाहे फाउना हो, इनके क्या करता है, या इंटरनेशनल मुख्य रूप से ट्रेड व्यापार पर क्या करता है, रोक लगाता है, ठीक। किस कौन साइड से, तो इसको अडेप्टेड कब किया गया था, 1973 में, और इसको अडेप्टेड कब किया गया था, 1992 में। आईयूसीएन को बना कब था, आईयूसीएन याद रखिएगा 1948 में बना था, ठीक है। यह कौन सा लिस्ट जारी करता है, तो लिस्ट जो जारी करता है वह रेड लिस्ट, उस रेड लिस्ट में कितने श्रेणी होते हैं उसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। इस रेड लिस्ट में जो श्रेणी होती है वह होता है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल ये गायब हो गया है, अब नहीं दिखाई दे रहा है, यानी पृथ्वी से जो है विलुप्त हो गया। तो जब विलुप्त हो गया, जैसे चीता अपने वहाँ 1952 में विलुप्त हो गया, तो वो किस श्रेणी में रखा जाएगा, एक्सटिंक्ट में रखा जाएगा, ठीक है।
फिर इसके बाद से है EW यानी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी वह वन्य जीव से गायब हो गया है। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बिल्कुल इसकी संख्या सीमित हो गई है, खत्म हो गई है या खत्म होने के एकदम कगार पे है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड बिल्कुल खतरे में है, वल्नरेबल भी खतरे में है। तो ये सभी जो है थ्रेटन में आते हैं, ये तीनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये इंडेंजर्ड के स्पीसीज है। नियर थ्रेटन ठीक ठाक है अभी, जैसे हम लोगों ने अभी कैट के बारे में पढ़ा था, नियर थ्रेटन। फिर लिस्ट कंसर्न है, फिर DD का मतलब होता है डाटा डिफिशियंस, डाटा इसका पर्याप्त नहीं है। और NE का मतलब नॉट इवेल्युएटेड, ठीक है। तो एक कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिस्ट जारी करता है रेड डेटा लिस्ट में, 9 लिस्ट जारी करता है, जो है एक्सटेंट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, लिस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंस और नॉट इवेल्युएटेड। 9 प्रकार के जो लिस्ट जारी करता है, किसके द्वारा किया जाता है, IUCN के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिएगा। और कब स्थापना होती है, 1948 में, ठीक। यही स्टेटस देता है कि यह इंडेंजर्ड है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, किस तरह से है वो जीव, ठीक। ये सारी चीज़ें। तो देखिए मार्बल कैट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग करें तो संगमरमरी बिल्ली, इसको या मुख्य रूप से पार्डोफेलिसस मार्मोराटा, इसे संगमरमरी बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, छोटी जंगली बिल्ली की प्रजाति होती है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी है। मैंने अभी बताया, मैप के द्वारा आपको बताया है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निकट संबंध धूमिल तेंदुए यानी नियोफेलिस नेबुलोसा और लाल बिल्ली यानी कैटोपुमा बेडिया से इसका नियर संबंध है, ऐसा माना जाता है। यह प्रजाति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस सहित इन क्षेत्रों में कई देशों में पाई जाती है, यानी मेजर रूप से साउथ ईस्ट एशिया और भारत जो है यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। तो भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और भारत में भी कहाँ कहाँ पाई जा रही थी, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र था वहाँ पे मेजर रूप से पाई जा रही थी, ठीक है। और भारत में, और इसका IUCN स्टेटस क्या था, तो नियर थ्रेटन था, NT था, ठीक ना, ये याद रखिएगा। भारतीय संगमरमर जो बिल्ली है मुख्य रूप से, यानी जो इसको मार्बल कैट कहा जा रहा है, यह अरुणाचल प्रदेश, भारत में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों में यह जंगलों में पाई जाती है, मणिपुर, मिजोरम, ये सारी चीज़ों में पाई जाती है राज्यों में, ठीक है। यह छोटी जंगली बिल्ली की प्रजाति है जिसके फर पर विशिष्ट संगमरमर जैसा पैटर्न होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मार्बल कैट, ठीक है। नर आमतौर पर इसमें मादाओं से बड़े होते हैं और नर का वजन 4.5 से 9 किलोग्राम के बीच होता है, मैंने पहले ही बताया, और मादा का वजन 2.5 से 5 किलोग्राम के आसपास होता है। और यह बेहतरीन पर्वतारोही मानी जाती है, पर्वतों पर चढ़ सकती हैं, पेड़ों के बीच लंबी दूरी पर छलांग लगाने में भी ये सक्षम होती हैं, ठीक। और मुख्य रूप से देखा जाए इसका मूत्र और गंध से अपने क्षेत्र के को ये क्या करती है, चिन्हित करती है यूरिन से। और एकांत प्रिय प्राणी है, अपना अधिकांश समय अकेले ही बिताती है, जैसे शेर को आप देखे होंगे वो भी एकांत प्रिय मुख्य रूप से प्राणी होगा, टाइगर भी वही है, एकांत प्रिय प्राणी है, अकेले में रहना पसंद करता है, ठीक है। वह भूख लगती है जाके मार लेता है, फिर मार के खा के फिर अकेले रहता है, ठीक। संरक्षण स्थिति अगर देखा जाए तो IUCN में, हालांकि शेर सबसे ज्यादा एकांत में रहता है, याद रखिएगा। संरक्षण स्थिति देखा जाए तो IUCN में रेड लिस्ट के तहत निकट संकटग्रस्त, नियर थ्रेटन है, मैंने बताया ही आपको, इसमें रखा गया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जानकारी थी जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट थी। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें आज समझ में आई होगी, समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।